हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 3 मैराथन क्लास का। अगर आप इससे पहले के पार्ट देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए पूरा रिवीजन है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के पार्ट में मैं हिमालयी नदियों के बारे में डिस्कस कर चुका था। आज मैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। जैसे हम बात कर लें, महानदी हुआ, गोदावरी हुआ, किचड़ा हुआ, कावेरी हुआ, ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये सब देखा जाए तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर लें तो नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, माही हुआ, ये सब प्रायद्वीपीय प्रमुख नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ज्वार नद या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी हमारा दो भागों में बटा हुआ है, अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महानदी के बारे में। तो महानदी का अगर उद्गम स्थल देखें, धमतरी छत्तीसगढ़ के सियावा की पहाड़ी से निकलती है या उद्गम होता है इसका। दाएं तट से सहायक नदी की बात कर लें, जोक हुआ, ओंग हुआ, तेल हुआ, ये सब महानदी की सहायक नदी हैं। वहीं बाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात कर लें तो शिवनाथ हुआ, हसदेव हुआ, मंद हुआ, यू हुआ, ये सब महानदी की बाएं तट से सहायक नदी हैं। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। अपवाद क्षेत्र की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसकी अपवाद क्षेत्र में आता है। अगली नदी की बात करें तो गोदावरी नदी के बारे में। इनके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात कर लेंगे, पेनगंगा हुआ, वैनगंगा हुआ, वर्धा हुआ, प्राणहिता हुआ, सबरी हुआ, इंद्रावती हुआ, ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं बाएं तट से। दाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो प्रवरा हुआ, मुला हुआ, पेड्डबागु हुआ, मनेर हुआ, ये सब दाएं तट से गोदावरी की सहायक नदी हैं। उपनाम बात कर ले गोदावरी का तो दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी पर जलप्रपात का निर्माण होता है। लंबाई की बात कर लें तो 1465 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी। तो इनको याद रखना, ये प्रमुख फैक्ट है गोदावरी नदी के बारे में। अगली नदी के बारे में बात करेंगे तो किचड़ा नदी है हमारी। इनका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट महाबलेश्वर पर्वत से इसका उद्गम होता है। अगर इनकी कुल लंबाई की बात कर ले तो 1401 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दाएं तट से सहायक नदी की बात कर ले तो कोयना हुआ, घाट प्रभा हुआ, माल प्रभा हुआ, तुंगभद्रा हुआ, ये सब दाएं तट से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदी हैं। बाएं तट से कृष्णा की सहायक नदी की बात कर लें तो भीमा हुआ, मूशी हुआ, मुनेरू हुआ, ये सब कृष्णा की बाएं तट से सहायक नदी हैं। तो ये सब हमारे कृष्णा नदी के प्रमुख फैक्ट हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। अगली नदी की बात करेंगे तो कावेरी नदी है हमारा। कावेरी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कोगाडू जिला कर्नाटक से इनका उद्गम होता है। बाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात कर लेंगे तो हेमवती हुआ, शिमसा हुआ, अर्कावती हुआ, ये सब बाएं तट से कावेरी की सहायक नदी है। दाएं तट से कावेरी की सहायक नदी की बात कर लेंगे तो काबिनी हुआ, भवानी हुआ, अमरावती हुआ, ये सब कावेरी की सहायक नदी हैं। कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो सुसमुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी की कुल लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अपवाद क्षेत्र की बात कर लेंगे तो केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, पांडुचेरी हुआ, ये सब कावेरी के अपवाद क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब हमारे कावेरी नदी के प्रमुख फैक्ट हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करें, अगली नदी है हमारा नर्मदा नदी।